ट्रांजिस्टर की मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर 3 मोड में ऑपरेट करता है। एक को कट ऑफ मोड बोलते हैं, दूसरा होता है सेचुरेशन मोड और तीसरा होता है एक्टिव मोड। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में कब कहलाएंगे? यदि किसी ट्रांजिस्टर के इनपुट जंक्शन दैट मीन्स इमीटर टू बेस जंक्शन को रिवर्स बायस और ट्रांजिस्टर के आउटपुट जंक्शन दैट मीन्स बेस कलेक्टर जंक्शन को भी रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करते हैं, तो इस मोड ऑफ ऑपरेशन को ट्रांजिस्टर का कट ऑफ मोड कहते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ मोड ऑपरेशन में क्या होता है? ट्रांजिस्टर का इनपुट दैट मीन्स इमीटर जंक्शन और ट्रांजिस्टर का आउटपुट दैट मीन्स कलेक्टर जंक्शन, दोनों जंक्शंस है वो हाईली रिवर्स होता है। तो हाईली रिवर्स बायस्ड होने के कारण ट्रांजिस्टर से कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता, तो ट्रांजिस्टर से फ्लोइंग करंट है कंप्लीटली क्या हो जाता है? ज़ीरो। ट्रांजिस्टर से फ्लोइंग करंट की वैल्यू ज़ीरो होता है, इस कारण इस समय ट्रांजिस्टर है वो ऑफ स्विच की तरह, ओपन स्विच की तरह या फिर एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम इमीटर बेस जंक्शन में हम रिवर्स पोटेंशियल रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इमीटर बेस जंक्शन पे जो अपियर्ड जो वोल्टेज है उस ट्रांजिस्टर के इमीटर बेस के बीच जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है उस वोल्टेज से क्या रहता है? बिलो रहता है। तो जब तक हम उसके इमीटर वोल्टेज पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो ट्रांजिस्टर के इनपुट पर अप्लाइड रिवर्स जो बायस्ड वोल्टेज होता है वो ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर के बीच का थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बिलो होने के कारण ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं हो पाता। ट्रांजिस्टर कंडक्ट ना होने के कारण उससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता। बट ट्रांजिस्टर के आउटपुट जंक्शन दैट मीन्स बेस कलेक्टर जंक्शन, बेस कलेक्टर जो रीजन्स है वो हाईली रिवर्स होता है। हाईली रिवर्स होने के कारण थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण उसमें स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। बट इनपुट जो सेक्शन जो रहता है, इनपुट जंक्शन है वो भी हाईली रिवर्स होता है। इनपुट में हाईली रिवर्स होने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में थर्मली वाइब्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में करंट का फ्लो होता है। तो कलेक्टर बेस रीजन से फ्लो होने वाला रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट और इमीटर बेस रीजन में फ्लो होने वाला रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट, दोनों रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है, जिससे कंप्लीट ट्रांजिस्टर सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है। इस प्रकार से इमीटर टू कलेक्टर रीजन के बीच में कोई भी लार्ज वैल्यू के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता। तो जब ट्रांजिस्टर सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल होता है या फिर कंप्लीटली ज़ीरो होता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम ट्रांजिस्टर का ऑफ कंडीशन बोलते हैं और उस समय ट्रांजिस्टर है वो ओपन स्विच की तरह, ऑफ स्विच की तरह या फिर एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है। तो इस प्रकार से जब भी हम ट्रांजिस्टर को हम कट ऑफ मोड में यूज़ करेंगे तो कट ऑफ मोड में ऑलवेज ट्रांजिस्टर एक ऑफ स्विच, ओपन स्विच या फिर एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। कट ऑफ मोड में यूज़ करने के लिए ऑलवेज ट्रांजिस्टर के इमीटर बेस जंक्शन को हम रिवर्स रखेंगे एज वेल एज उसका बेस कलेक्टर जंक्शन भी क्या होगा? हाईली रिवर्स होगा। तो दोनों जंक्शंस हाईली रिवर्स होने के कारण उससे होकर कोई लार्ज वैल्यू के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता। तो इस डिवाइस से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू आइडियली ज़ीरो होता है, बट प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल अमाउंट में लीकेज करंट का फ्लो होता है। तो इस प्रकार से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल होने के कारण हम इसको ऑफ कंडीशन कंसीडर करते हैं और कट ऑफ मोड में आपका ट्रांजिस्टर एक ऑफ स्विच की तरह, ओपन स्विच की तरह ट्रीट करता है। तो अगर आपको कट ऑफ मोड में यूज़ करना है तो ट्रांजिस्टर के इनपुट को रिवर्स एज वेल एज आउटपुट को भी रिवर्स बायस्ड कंडीशन में आपको यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये हो गया कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में ऑलवेज ट्रांजिस्टर है वो एक ओपन स्विच, ऑफ स्विच या फिर ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है। थैंक यू।